हेलो, कैसे हो सारे। बिलीव सारे दोस्त बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डेवलप करने वाले हैं एक एनिमेशन लाइक रिएक्ट जेस यूज़ करेंगे और हम इसमें बात करेंगे जी से ऐप का कोड किस तरीके से करते हो आप रिएक्ट जेस के साथ। अगर आप चाहते हो जी से ऐप से और भी काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आप बनाना सिखाओ तो डेफिनेटली हम इस चैनल पे पुट करेंगे ऐसे वीडियोज़, लेकिन आप एक कदम दूर हो, आपको बस कमेंट करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप चाहते हो 3GS का यूज़ करके किस तरीके से वेबसाइट्स क्रिएट होती है, किस तरीके से वेबजीएल यूज़ होता है वेबसाइट्स में, किस तरीके से आप लेनिस फ्रेमर मोशन वगैरह यूज़ करते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो बस आप कमेंट करना, मैं इस पे डेफिनेटली ट्यूटोरियल्स पुट करूँगा आपके लिए, ठीक है। अभी जो वेबसाइट बनवाई है वो एक jelt.app करके शायद एक वेबसाइट है, उसको हमने पूरा डिस्ट्रक्ट क्लोन करा है। आपके लिए मैंने एक कोर्स और रिकॉर्ड करा है जावास्क्रिप्ट का, जहाँ पे आपको कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस लेवल पे, प्रो एडवांस लेवल पे जावास्क्रिप्ट सिखाई जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद में बेसिकली 3 फेज होंगे वीडियो के। अगर आपने तीनों वीडियो कंप्लीटली देख लिए तो आपको कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी लॉजिक बनाने में दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जब भी वो वीडियो पुट हो जल्दी से उसको ओपन कीजिए, प्ले कीजिए और नोट्स बनाइए, साथ साथ जितने मैंने प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट उसके अंदर दिए हैं वो कंप्लीट कीजिए। आपकी जावास्क्रिप्ट क्लियर हो जाएगी, कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अब आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, VS कोड ओपन करते हैं और वहाँ पे अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। आइए। ऑल राइट, हेलो, कैसे हो आप सभी। बिलीव सारे दोस्त बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक एनिमेशन का इफेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब एक साइट है उसके अंदर मुझे एक इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये चीज़ सिखाई जाएगी किस तरीके से आप लोग जी से ऐप यूज़ करके रिएक्ट के अंदर आप उस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि कितना कितना पार्ट हम क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आगे का तो सिंपल है, लेकिन बेसिक पार्ट देखते हैं कितना कितना हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक मेरा जो ब्राउज़र है वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और राइट, और मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ जेल्ट ऐप। साइट का नाम है जेल्ट ऐप, ये वाली वो साइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली वो साइट है जेल्ट ऐप। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, और यहाँ पे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, जब मैं माउस से स्क्रॉल करूँगा ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे एक एनिमेशन होता है, और वो एनिमेशन ही हम लोग इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग जी सैप। लेनिस भी यूज़ करेंगे, कुछ होता है बात बताऊँगा इस वीडियो के अंदर आगे। और स्क्रॉल बेस एनिमेशन आप लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखो आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ माउस से, तो यहाँ पे देखो, ये देखो कर्व इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। एक तो ये है, ये हम बनाने वाले हैं। और जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखो यहाँ पे एक बॉल, मतलब एक गोला सा यहाँ पे फट रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे चलूँगा, ये देखो इस तरीके से ये वाला इफेक्ट हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट एंड जी सैप एंड लेनिस, ठीक है। तो ये वाला हम इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। और ये जो टेक्स्ट है वो ऐसे कर्व हो रहे हैं लाइक स्क्रॉल के बेस पे, तो वो किस तरीके से हो रहा है रिएक्ट जेस के अंदर आपको पता चलेगा। अब बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर तो इजी है ही, आई होप आप इसको बना सकते हो जी सैप यूज़ करके, लेकिन आपको मैं बताऊंगा रिएक्ट जेस के अंदर एक चीज़ किस तरीके से डेवलप करी जाती है, तो वो है, ठीक है। तो हम इसको डेवलप करते हैं। आइए, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, रिएक्ट जेस की ऐप को सेटअप करेंगे। तो हाँ जी, हम रिएक्ट जेस की ऐप को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर डालूंगा जेल्ट ऐप इस तरीके से, और यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। राइट क्लिक करके VS कोड अपना यहाँ पे इसके अंदर ओपन कर लेंगे। नाइस जी, बहुत बढ़िया। और हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं हटा देता हूँ, पर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे अपना कंट्रोल बैक टिक करके टर्मिनल ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा npm क्रिएट वीट की तरफ जाऊँगा। मैं वीट से मैं रिएक्ट की ऐप को सेटअप करना चाहता हूँ, वीट लेटेस्ट। ओके, तो आप मुझे पूछ रहा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें इसी रूट डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल कर दीजिए। और उसके बाद में रिएक्ट अपना फ्रेमवर्क चूज़ कर लेंगे, और जावास्क्रिप्ट वेरिएंट चूज़ कर लेंगे, और फाइनली npm इंस्टॉल कर देंगे, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, अपना ये हो चुका है। और मैं एक काम और कर लेता हूँ, हालांकि इतनी नीड होगी नहीं, पर चलिए कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मुझे ना एक काम और करना पड़ेगा, मेरा जो ब्राउज़र ओपन करता हूँ मैं टेलविंड को सेटअप कर लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो एक नई टैब ओपन करते हैं, लिखते हैं भैया टेलविंड प्लीज़ आ जाओ। तो टेलविंड CSS पे चलता हूँ, यहाँ पे इसकी साइट पे चलते हैं, और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। ओके, और आप यहाँ पे इस वाली कमांड को कॉपी कर लेना, और अपना जो
कोड बेस है, वहाँ पे आप जा सकते हो, राइट क्लिक करके सिंपली इसको पेस्ट कर लेना। ये होता है तब तक कुछ काम अपने को करना पड़ेगा। यहाँ पे एक तो ये चीज़ आपको कॉपी करनी है और कॉपी करके आपका जो वीट कॉन्फ़िगरेशन जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है वहाँ पे आप इसको सिंपली पेस्ट कर सकते हो और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से रन कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये भी अपना काम हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी कोई फाइल है CSS की, वहाँ पे आप इस लाइन को पेस्ट करें @import tailwind इसको, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आपका जो सोर्स फाइल डायरेक्टरी है वहाँ पे जो index.css है इसमें जो भी ये लिखा हुआ है इसको हटाइए और यहाँ पे आप सिंपली इस चीज़ को पेस्ट कर दें, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद में जो app.css है इसका पूरा कोड हटा सकते हो, app.jsx है इसका पूरा कोड हटा सकते हो और आप यहाँ पर रफ सी टाइप कर सकते हो और आपका यहाँ पे ऐप चलना चाहिए। मैं क्या देख सकता हूँ, WDays स्क्रीन, HDays स्क्रीन और BGDays रेड डेज 400 आई बिलीव मैं इसको देख सकता हूँ। तो मैं व्यू पे क्लिक करके इसको वर्ड रैप कर लूँगा। नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब मैं जैसे यहाँ पे चलूँगा मेरे कोड पे तो आई बिलीव लोकल होस्ट 5173 पे मेरा सर्वर चल रहा है, तो नहीं चल रहा है क्योंकि मेरा जो रिएक्ट है वो अभी सेटअप हुआ है। तो क्लीन करते हैं इसको और हम npm और रन डेव करके अपनी ऐप को रन कर सकते हैं। प्रीटी स्टफ। ओके, तो चल चुका है। अब इसको रिलोड करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा इसको तो यस मैन, बढ़िया, अपना रेड कलर यहाँ पे लिख के आ चुका है, मतलब आ चुका, लिख के क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली यहाँ पे चल रही है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनोगे आप लोग, आप मेरी बात सुनोगे, आप मेरी बात सुनोगे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो सुनना आप, ठीक है। देखिए सीन ऐसा है कि सबसे पहले एक चीज़ चाहिए होगी अपने को और उसका इसको नाम है बेसिकली npm install gsap। ये आपको चाहिए होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपका gsap भी प्रॉपरली हो चुका है। अब फाइनली आप ऐप को रन कर सकते हो npm run dev। इट्स नाइस, ओके। और अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए आप। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले सोर्स के अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर डालेंगे जिसका नाम हम लिख देंगे कंपोनेंट्स और इसके अंदर हम लिख देंगे सिंपली लाइक कैनवास। इस तरीके से C बड़ा लिखना, मतलब पहला नाम बड़ा लिखना होता है। तो कैनवास और animation.jsx। नाइस, रब से एंटर कीजिए और और यहाँ पे फाइनली इस पूरी चीज़ को हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे वहाँ से एक्सपोर्ट करके। तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा कैनवास एनिमेशन को। नाइस। और आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे रिएक्ट का फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हो। मैं डिव यूज़ करना पसंद नहीं करता ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस कैनवास एनिमेशन को यहाँ पे लाइक लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं चलूँगा तो पहली बात तो ये है कि मेरा जो ब्राउज़र है वो अभी कुछ नहीं दे रहा है मुझे, तो कोई नहीं, मैं लोकल होस्ट रन करता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पे कैनवास एनिमेशन लिख के आ चुका है। मुझे पता है आपकी आंखें फट रही हैं वाइट कलर को देख के, पर बिलीव मी बार बार हम ब्राउज़र पे जाएंगे नहीं, तो ठीक है, चलेगा अभी के लिए, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है, अपने को कुछ हुक्स चाहिए होंगे। इंपोर्ट करना आपको यूज़ रेफ। ये मत पूछना भैया यूज़ रेफ क्या होता है, नहीं पता तो आपको रिएक्ट जैसे नहीं आती है, और नहीं आती है तो मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर वो नहीं देखना चाहते तो जावास्क्रिप्ट का पहले कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट के लॉजिक अच्छे बनाए जाएंगे। उसके बाद में रिएक्ट का कंप्लीट वीडियो आएगा जहाँ पे आपको रिएक्ट सिखाई जाएगी शुरू से लेके एंड तक डेप्थ के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं आती तो थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए यार, यूज़ रेफ क्या होता है। तो ठीक है, तो आगे एक करते हैं यूज़। मुझे इफेक्ट चाहिए होगा तो मुझे कुछ हुक्स चाहिए, उनको मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैं क्या करूँगा, एक चीज़ मुझे और भी इंपोर्ट करनी है और उसका नाम क्या है, gsap, ठीक है। तो gsap कोर नहीं, मुझे gsap चाहिए, gsap से चाहिए gsap। और ठीक है, उसके बाद में मुझे इंपोर्ट करना है स्क्रॉल ट्रिगर और ये मुझे gsap से करना है। तो मैं यहाँ पे इसको gsap लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रक्ट कर लूँगा इस तरीके से। वेरी नाइस, इस तरीके से हो चुका है। बढ़िया जी, इतना अपना काम हो चुका है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो ठीक है, अब मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो डिव है इसको हटा के हम यहाँ पे कैनवास पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैनवास पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली एक काम करेंगे, यहाँ पे यूज या फिर एक डायरेक्टली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइक कैन
वास और रेफ करके, और इसके अंदर मैं यूज़ रेफ फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे नल पास करता हूँ, ठीक है। और इसको कॉपी करके मैं इसका रेफरेंस पास कर देता हूँ, तो रेफरेंस कैनवास रेफरेंस, दैट्स इट। तो अब इसको ये बोल सकते हैं, दैट्स इट। ओके नाइस, तो इतना हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूज इफेक्ट हुक को चलाइए। जब पूरा कंपोनेंट लोड हो जाए तो आप एक काम करना, और वो काम क्या करना वो तो अपने को बताना पड़ेगा। वो काम क्या करना है वो तो अपने को बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बताते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे वो सुनिए आप पहले। तो सुनो आप, मान लो मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, वो एक चीज़ दिखानी है। हम ये वाली साइट क्रिएट कर रहे हैं, हम ये वाली साइट क्रिएट कर रहे हैं, एक सेकेंड। तो हम लाइक ये वाली साइट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है जेल्ट है, जिसका नाम जेल्ट है, ठीक है, जिसका नाम जेल्ट है। मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, हम ये वाली साइट क्रिएट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इतना इतना मैं हटाता हूँ इसको। यस, जेल्ट ऐप पे मैं चलता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है लोड होने में, पर डोंट वरी, यहाँ पे देखो लोड हो चुकी है, बढ़िया। तो हम ये वाली साइट को क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये वाला एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला एनिमेशन, ये जो एनिमेशन ये क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक कैनवास यूज़ करा है, वहाँ पे एक कैनवास है। आपको मुझे एक चीज़ बतानी है, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि एक कुछ जादू सा आ रहा है, पर जादू नहीं है एक्चुअली। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये सारी इमेजेस हैं, ये सारी फ़ोटोज़ हैं। अच्छा हाँ, ये सारी इमेजेस हैं। तो ये इमेज हैं, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो इमेज रेंडर हो रही हैं, इमेज अपडेट हो रही हैं पेज पे। ये जो कंप्लीट पेज है इस पे इमेज प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, तो कह रहे हो कि भैया ये इमेज अपने को चाहिए होंगी, हाँ, इस साइट के अंदर, हाँ, जो हम बना रहे हैं उसके अंदर, हाँ। तो कैसे लेके आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सा मैंने इसको पहले क्रिएट कर लिया था, मैं आपको होनेस्टली बताता हूँ, मैंने इसको पहले क्रिएट कर लिया था। और यहाँ पे आप देखो असेट्स इमेज होम हीरो सीक्वेंस के अंदर 118 WEPP करके कोई फ़ोटो है इंटर मारिए, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई देती है। नाइस। अगर आप यहाँ पे 3 टाइप करते हो तो आपको तीसरी फ़ोटो दिखाई देती है, बढ़िया। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर टाइप करते हो बेसिकली 6, तो आपको 6 वाली फ़ोटो लाइक क्या मिलती है, 6 वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे मिलती है। तो अपने पास, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे एक ये मेरे पास टोटल मुझे पता है कितनी इमेजेस है, 118 इमेज है। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, फ्रेम, किसी भी नाम से फ्रेम काउंट इक्वल्स टू 118। इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया। जितनी बार इमेज आपके पास हैं, जितनी इमेज बार बार अपडेट होगी, जब आप जिस ऐप या फिर जो भी स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल के बेस पे जितने आपको फ्रेम को काउंट करना है वो 118 है। टोटल इमेज अपने पास 118 है, ये समझ लो, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊँगा गेट इमेज पाथ करके, ठीक है। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तब मैं यहाँ पे वहाँ से कोई आर्गुमेंट पास करूँगा, और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वो इमेज का पाथ ले लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चल के ये जो कंप्लीट पाथ है इसको कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद में अपने कोड पे चलना, और यहाँ पे जो सीक्वेंस के आगे 6 लिखा हुआ है इसको हटा के आप डायरेक्टली क्या पास कर सकते हो, इंडेक्स पास करते हो। तो जब जब वो इमेज अपडेट होगी वहाँ से, तब तब वहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज होगा, वो इंडेक्स नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और वो पाथ अलग अलग बनता जाएगा। तो वो इमेज आपको अलग अलग मिलती जाएंगी, और जितनी भी इमेज मिलेंगी उनको हम एक एरे के अंदर पुश कर देंगे। अच्छा हाँ, ओके नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब हम करेंगे क्या वो सुनिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, लिखेंगे लेट आई से मतलब 1 से स्टार्ट कीजिए, आई को बोलेंगे, एक लूप को बोलेंगे 1 से स्टार्ट कीजिए, और कहाँ तक चलाइए, वहाँ तक चलाइए जहाँ तक आपका फ्रेम काउंट है, और हर बार आई को प्लस प्लस कीजिए। नाइस। अगर आप यहाँ पे console.log आई को प्रिंट करते हो तो आपको मुझे एक चीज़ दिखानी है, क्या आप देखना चाहते हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, यस मुझे पता आप देखना चाहते हो, तो आपको दिखाते हैं। देखिए, तो हमारी ऐप कहाँ पे रन हो रही है, हमारी ऐप यहाँ पे रन हो रही है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है कि कंसोल हैज़ बीन एक्सटर्नलाइज्ड फॉर ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी, कैन नॉट एक्सेस console.log इन क्लाइंट कोड सी। ओके, तो जब ये रन हुआ बिल्कुल, तो आपने फ्रेम काउंट रन करा, बिल्कुल रन करा, तो ये क्या दिक्कत कर रहा है मुझे देखना पड़ेगा। तो आई बिलीव ये क्या दिक्कत कर रहा है मुझे देखना पड़ेगा गाइज। ओके,
तो ये क्या दिक्कत कर रहा है? दिक्कत तो नहीं करना चाहिए। क्या मेरी ऐप चल रही है? मेरी ऐप तो चल रही है। ओके ओके, चल चुका। तो मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे चल चुका है। तो आप नोटिस कीजिए एक से लेके यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है 117 तक, क्योंकि ऐसा 118 तक प्रिंट करा, छोटा है तब तक प्रिंट करते रहो। इक्वल टू नहीं लगाया वहाँ पे आपने, तो 117 तक डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बढ़िया, 117 तक यहाँ पे डेटा प्रिंट हो रहा है। अब एक काम करेंगे, हर बार एक इमेज बनाओ। अच्छा, जितनी बार लूप चला हर इमेज के लिए एक इमेज टैग बनाइए। तो कैसे बनाते हैं? न्यू इमेज करके आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे बना सकते हो। अब डायरेक्टली console.log इमेज कीजिए, इमेज कीजिए। अब चलाइए कोड को। तो अगेन यहाँ पे बार बार आ जाता है, इसको हटाते हैं, रन करते हैं। देखो 1 से लेके 117 तक आपके पास इमेज टैग बन चुके हैं। अब क्या करना है वो सुनिए। आपको क्या करना है, जो भी आपका इमेज है, प्लीज़ सुनना, हाँ, जो भी आपका इमेज का सोर्स, इमेज में सोर्स होता है, हाँ होता है, तो उस सोर्स के अंदर ये जो आपने फंक्शन बनाया है इसको आप कॉल कीजिए। तो गेट इमेज पाथ, और जो गेट इमेज पाथ है वो आपसे डिमांड कर रहा है पैरामीटर्स, तो आर्गुमेंट डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आई है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं आई पास कर सकता हूँ। अब जब यहाँ पे ये लूप चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये गेट इमेज पाथ अपडेट होगा, मतलब चलेगा। हर बार इसकी आई जो नई वैल्यू प्रिंट होगी, और वो नई वैल्यू हर बार यहाँ पे इंडेक्स में जाएगी, इंडेक्स यहाँ पे जाएगा। तो पहले एक बार लूप चला, पहली बार लूप चला तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ चुकी है 1, तो पहली फ़ोटो दिखेगी। फिर अगेन लूप चला दूसरे टाइम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है, तो आपको यहाँ पे दूसरी फ़ोटो दिखेगी। अगर अगेन लूप चलाया तो आपका यहाँ पे 3 आ चुका डेटा, क्योंकि लूप बार बार चलेगा। जितना डेटा आपने फ्रेम काउंट तक चलाया वहाँ तक चलेगा, और उतनी बार ये चीज़ चेंज होती रहेगी और आपको वहाँ पे डेटा मिलता रहेगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे अब डायरेक्टली console.log कीजिए इमेज को अब प्रिंट कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे अगेन एरर ये शो करेगा, पर कोई नहीं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे इमेज को प्रिंट करना है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये देखो अनडिफाइंड, ओके, तो यहाँ पे अनडिफाइंड है। एक्चुअली आप यहाँ पे इसको रिटर्न कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर सकते हो, दैट्स इट। तो जैसे आपने यहाँ पे रिटर्न करा, अब आपने पेज को रिफ्रेश करा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी की सारी इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वेरी नाइस। तो इस तरीके से आपकी सारी इमेज यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया यार, इतना हमने काम कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एक इमेज रेफ बना सकते हो, एक वेरिएबल जिसके अंदर आप यूज़ रेफ पास कर सकते हो, और इसके अंदर एक एम्पटी एरे क्रिएट कर सकते हो। और आप कह सकते हो ऐसा कि इमेज का जो भी रेफ है उसके अंदर करंट में हम पुश कर देंगे जो भी आपका इमेज है उसको। यस मैन, इट्स प्रीटी ईजी। और आप अगर यहाँ पर इसके नीचे आके console.log इमेज रेफ पुट करके देखना चाहते हो तो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे सेव करोगे, आप प्रोग्राम को रन करोगे। करंट एरे 0 है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। इसमें सोर्स कहीं ना कहीं मिल रहा होगा आपको। नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप इसको इसके अंदर भी देख सकते हो बाय द वे, तो कोड इसके अंदर भी चल जाएगा। तो यस, 117 एरे आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपका कोड यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब टाइम आ चुका आगे बढ़ने का। तो ठीक है, इतना काम हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ऐसा करेंगे कि ठीक है आपने इतना काम कर लिया, बट इस इमेज को आपको यहाँ पे भी दिखाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो वो अभी हम करते हैं। आइए अब मेरी बात सुनिए। सबसे पहले देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं कॉन्स्ट इस तरीके से, और यहाँ पे हम पास करते हैं बेसिकली इसके अंदर कुछ लाइक कह सकते हैं कि आपको इमेज सीक्वेंस करके, लाइक वो इमेज सीक्वेंस में आपको प्रिंट करनी है, लाइक फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए तो वो आपको प्रिंट करना है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इमेज सीक्वेंस इक्वल्स टू, और यूज़ रेफ यूज़ कर लूँगा मैं, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्रेम 0 इस तरीके से। तो एक की है, एक वैल्यू है, दैट्स इट। ओके, एक यूज़ रेफ है जो ऑब्जेक्ट ले रहा है, की वैल्यू फ्रेम 0 है उसमें, ठीक है। नाइस, इतना आपका काम हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर
लाइक आपको एक चीज़ मुझे बतानी है कि आपने कैनवास बनाया, हाथ बनाया, तो आप एक काम करोगे, यहाँ पे आप कैनवास को क्रिएट करोगे 2D मोड के अंदर। मैंने पढ़ा रखी हैं सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं। तो कैनवास लाइक कैनवास करके मेरे पास एक वेरिएबल है इक्वल्स टू, आप कह सकते हो कि जो भी आपका कैनवास का रेफ है उसका करंट, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, देखना जो भी कैनवास है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, यहाँ पे आप सिंपली 2D पास कर दो इसके अंदर, और इसको एक वेरिएबल में डाल दो। और आप कह सकते हो कि लेट या फिर बेटर गो विद ct x इक्वल्स टू ये लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो चीज़ें। वेरी नाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैनवास बना लिया, कैनवास डॉट करंट कर लिया, ctx कैनवास डॉट कैट कॉन्टेक्स्ट 2D कर लिया। इट्स वेरी नाइस। और ये इस तरीके से प्रॉपरली आपका काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली यहाँ पे कुछ कोड करना स्टार्ट करते हैं। आइए, तो अपने को आगे वाला है कि एक फंक्शन बनाए जो फंक्शन क्या करे, इस चीज़ को यहाँ पे जो कैनवास है वो अपने को यहाँ पे दिखाए। तो फंक्शन अपने को यहाँ पे देखने को, मतलब वो इमेज यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने को करना पड़ेगा, तो वो हम करते हैं। आइए सुनिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा जो रेंडर करेगा। तो रेंडर नाम से बना देते हैं इक्वल टू, और ये मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले उस इमेज को लेगा। तो मैं यहाँ पे इमेज को ले लूँगा एक वेरिएबल के अंदर, इमेज इक्वल्स टू, और इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है आपकी, इमेज पड़ी हुई है आपकी इमेज रेफ के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका इमेज का रेफ है उसके अंदर करंट के अंदर वो इमेज पड़ी हुई है। तो ठीक है, वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि सीन ऐसा है कि आप एक काम करो बेसिकली जो भी इमेज सीक्वेंस है उसका करंट है, उसका जो फ्रेम है वो आप यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। और अगर आपकी इमेज लोड हो जाती है, तो आप एक काम करना, आपको पहली इमेज यहाँ पे मिल जाएगी कि उसकी फ्रेम अभी क्या है, आपको 0 यहाँ पे इसकी फ्रेम दे रखी है। तो यहाँ पे पहली इमेज आपको मिल जाएगी। तो मिल जाती है तब एक काम करना, स्केल कुछ भी कर दो, एक स्केल इमेज या फिर स्केल इमेज करके एक फंक्शन चला दो, जहाँ पे एक तो इमेज दे दो उसको, और एक आपने जो ctx बनाया है इमेज को ड्रॉ करने के लिए कैनवास पे, वो आप दोनों चीज़ यहाँ पे पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपरली पास कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा स्केल इमेज इक्वल टू, ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये आपसे दो चीज़ें लेगा, एक तो लेगा इमेज और एक लेगा बेसिकली ctx आपसे दो चीज़ें लेगा। अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसके अंदर इमेज को प्रिंट कर सकते हो। ये वाला फंक्शन इमेज प्रिंट कर देगा, पक्का? हाँ, ये इमेज प्रिंट कर देगा। कैसे कर देगा उसके बारे में बात करते हैं, वो सुनिए। अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक कैनवास वेरिएबल बना लो। एक कैनवास वेरिएबल बना लिया। एक इस तरीके से हम लिखेंगे ctx डॉट कैनवास। ओके, अब सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल रेशियो निकालना है, एच रेशियो। तो एक वेरिएबल बना लिया एच रेशियो, लाइक हॉरिजॉन्टल रेशियो, और इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी आपका कैनवास है उसकी विड्थ कितनी है, width विड्थ कितनी है, उसको डिवाइड कर दो बेसिकली इमेज की विड्थ से। तो हम उसको डिवाइड कर देंगे बेसिकली इमेज की विड्थ से। तो इमेज width इमेज विड्थ, तो ये आपका सिंपली हॉरिजॉन्टल रेशियो निकाल देगा। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल रेशियो निकालेंगे। तो वर्टिकल रेशियो इक्वल्स टू कैनवास डॉट हाइट HEIGST को हम डिवाइड करेंगे इमेज डॉट हाइट से। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने ये भी प्रॉपर्ली यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको सिंपली रेशियो निकालना है, और वो रेशियो आपको फाइंड करना है कि सबसे बड़ा हॉरिजॉन्टल रेशियो बड़ा है या फिर वर्टिकल रेशियो बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर आके कि लाइक रेशियो एक वेरिएबल जिसके अंदर लिखेंगे मैथ, ठीक है, डॉट मैक्स। ओके, और एक आपका एच रेशियो हो जाएगा। ग्रेट, को आप एच रेशियो एंड आप सिंपली वी रेशियो पास करो, तो इसमें जो भी बड़ा है वो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट होके मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको जो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में वो क्या जाता है, सबसे बड़ी वैल्यू होता है वो आपको रिटर्न कर रहा होता है। वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना पड़ेगा सेंटर एक्स, वो सेंटर से कितना एक्स है। तो लाइक सेंट एक्स इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले वो सुनिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा इसके अंदर आके कि जो भी आपका कैनवास है उसकी जो विड्थ है, जो कैनवास है उसकी विड्थ है,
उसमें से आप माइनस कर सकते हो इमेज डॉट, सुनिए जो भी कैनवास है उसकी चौड़ाई, उसमें से आप माइनस घटा दो। क्या घटा दें? इमेज की जो भी क्या होती है विड्थ, और उसको आप फाइनली मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइनली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बेसिकली रेशो से, और उसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे जो भी रिजल्ट है उसका आधा, तो सेंटर एक्स हो जाएगा। नाइस। एक होता है सिंपली आपका सेंटर वाई, एक होता है आपका सिंपली सेंटर वाई। तो यहाँ पे कैनवास की जो भी हाइट होती है उसको आप माइनस कर दो इमेज की हाइट से, और उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको सेंटर वाई मिल जाएगा इसके अंदर। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी, बट डोंट वरी, आगे आएगी आपको समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को यहाँ पे कुछ क्लियर रेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे ctx डॉट क्लियर एंड रेक्ट। ठीक है, तो ये अगर आपको कैनवास नहीं समझ में आ रहा तो ये चीज़ थोड़ी सी आपकी समझ में नहीं आ सकती है, बट मैंने कैनवास का वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट करना। यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो 0 काइंड ऑफ लाइक x, 0 काइंड ऑफ y लाइक, ठीक है। और कैनवास की जो भी विड्थ होती है वो, एंड कैनवास की इसमें आपको हाइट डालनी पड़ेगी ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं ड्रॉ करने के बाद में। अब फाइनली ड्रॉ करते हैं, तो आपको एक फंक्शन होता है ct कैनवास के अंदर, उसका नाम होता है ड्रॉ एंड इमेज। तो आई बिलीव ड्रॉ इमेज होता होगा पूरा, IMAGE होता होगा ड्रॉ इमेज। ठीक है, ये अपने से कुछ चीज़ें डिमांड करेगा। सबसे पहले आपका डायरेक्शन एक्स से कितना है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया सबसे पहले वो इमेज कौन सी है, तो इमेज है। ठीक है, उसके बाद में आपका डायरेक्शन एक्स से कितना है, तो मैंने बोल दिया कि भाई 0 डायरेक्शन एक्स है, 0 डायरेक्शन वाई है। उसके बाद में आप कह सकते हो कि जो भी इमेज है उसकी विड्थ कितनी है, उस इमेज की विड्थ कितनी है वो आप कह सकते हो, चौड़ाई कितनी है उस इमेज की जो ड्रॉ करोगे, इमेज की हाइट कितनी है वो आप कह सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि आपका सेंटर एक्स से कितना है, फिर आप कह सकते हो सेंटर आपका वाई से कितना है वो आप कह सकते हो। फिर आप इसमें आप पास कर सकते हो कि इसमें आपका जो इमेज का रेशियो है वो कितना है, तो इमेज की जो भी विड्थ है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो काइंड ऑफ रेशियो से। ठीक है, और आप चाहते हो कि इसको डिटेल में पढ़ाऊँ मैं, ये जो कैनवास है कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊँ, तो मुझे एक बार कमेंट करना, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि आपको कैनवास आता है, बस फंक्शनलिटी को असेंबल कर रहा हूँ मैं, आप बात समझो, बना के दिखा रहा हूँ मैं, डेप्थ के अंदर कोई ट्यूटोरियल नहीं है कैनवास का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कैनवास की कैनवास की नहीं, जो भी आपकी इमेज है उसकी जो भी आपकी हाइट है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बेसिकली रेशियो से। दैट्स इट, हो गया। तो इस तरीके से आपकी एक इमेज ड्रॉ हो जाएगी काइंड ऑफ। ठीक है, वो इमेज ड्रॉ हो जाएगी। तो अभी तो लाइक रेंडर वाला फंक्शन काम नहीं करेगा, यूज इफेक्ट इज़ नॉट ए फंक्शन लाइक, तो ये काम रेंडर वाला फंक्शन आपने अभी तक चलाया नहीं है। तो चलिए गाइस अब एक काम करते हैं, स्क्रॉल ट्रिगर पे कुछ एनिमेशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी सैप कर दो, रजिस्टर कर दो एक प्लगइन, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल ट्रिगर को आई बिलीव स्क्रॉल आ जाओ भाई प्लीज़, स्क्रॉल ट्रिगर को आप लोग स्क्रॉल टू प्लगइन या फिर स्क्रॉल ट्रिगर को हम यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ताकि हम स्क्रॉल बेस्ड फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकें। ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। तो नाइस, बहुत बढ़िया। तो रिफ्रेश करेंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब एक काम करते हैं, अब एक्चुअल में इसमें एनिमेशन डालते हैं। तो लिखते हैं जी सैप डॉट टू ग्रेट, और आपको यहाँ पे डालना है किस पे एनिमेशन करना है, तो जो भी आपका इमेज का सीक्वेंस है उसमें जाके जो आपका करंट है वहाँ पे जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम करेंगे क्या वो सुनिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे पास करना फ्रेम, तो कह सकते हो कि किसके बेस पे करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा जो भी आपका फ्रेम काउंटर है उसमें से -1 करते रहो, तो वो 1 118 है, -1 करते रहो उसमें से। ठीक है, बढ़िया, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपको करना, सेमीकोलन नहीं देना है, दैट्स इट। उसके बाद में आपको करना है कि उसका स्नैप क्या है, तो स्नैप की वैल्यू मैं यहाँ पे सिंपली पास कर देता हूँ कि फ्रेम रहेगी। ओके, तो आई बिलीव फ्रेम आप पास कर सकते हो। क्रिएट, और किस स्टाइल में करना है तो मैं यहाँ पे ईज इसमें नन कर देता हूँ, किसी भी नॉर्मल लाइक आप एनिमेशन कीजिए। ठीक है, अब स्क्रॉल ट्रिगर हम यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ठीक है हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, लिखेंगे ट्रिगर, किसको करूँ, कैनवास को ट्रिगर कीजिए, दैट्स इट। ठीक है, कैनवास को ट्रिगर कीजिए, स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉप, इस तरीके से पेज का टॉप और जो एलिमेंट का टॉप है वो मैच करे, तब एंड का मतलब हो जाएगा कि 100% और टॉप, दैट्स इट। इस तरीके से आप कर सकते हो, या आप मार्कर्स वगैरह लगा के इसमें देख सकते हो, फिलहाल मैं नहीं लगा रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, स्क्रब ऐड करूँगा, स्क्रब लाइक
स्क्रब लाइक आप एनिमेशन करके फिर से आए तो वो इफेक्ट आपको इस तरीके से, ऊपर जा रहे हो तो वो गोला फूटेगा, नीचे आ रहे हो तो वो अगेन गोला इस तरीके से बंद होता जाएगा। तो इस तरीके से बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे 0.5 या फिर 1.5 के आसपास यहाँ पे इसमें एनिमेशन ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे पिन ट्रू करना है, पिन ट्रू हो जाएगा बिल्कुल। फिर मुझे यहाँ पे एंटीसिपेट पिन की वैल्यू यहाँ पे कर देनी है इसके अंदर आके 1, दैट्स इट। तो इस तरीके से मेरा ये काम प्रॉपरली इसके अंदर हो जाएगा। वेरी नाइस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन चलाऊंगा, जब भी मेरा अपडेट हो जाए तो ऑन अपडेट हो जाए तो हम क्या करेंगे, रेंडर वाले फंक्शन को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नाइस जी, बहुत बढ़िया। तो बिलीव मुझे कुछ देखने को मिलेगा, मुझे कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो ctx2 इज़ नॉट ए फंक्शन, वाई ctx2 ए नॉट ए फंक्शन, कहाँ पे किस लाइन में एरर है, 49। तो 49 में एक एरर है, क्लियर होता है। ओके, तो ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। यस, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ आपको यहाँ पे इसके अंदर वो थोड़ा सा देखो यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है, ये देखो चलता हुआ तो दिख रहा है, बट वो प्रॉपर लाइक काम नहीं कर रहा है। हम इसको करवाएंगे, डोंट वरी, हम इसको काम करवाएंगे। एक यहाँ पे ये भी ग्लिच है इसमें, जब पेज को छोटा बड़ा करते हैं हम लोग, जब पेज को छोटा बड़ा करते हैं तो इसमें ये भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसको भी ठीक करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी को ठीक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो भी कैनवास है उसकी विड्थ है उसके बराबर कर दो क्लाइंट विड्थ आई बिलीव। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लाइक कह सकते हैं कि जब आप ये कर रहे हो यूज इफेक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, तो जो भी आपका कैनवास है यहाँ पे इसकी जो भी विड्थ है उसके बराबर कर देंगे जो भी विंडो है डॉट उसकी इनर विड्थ। ओके, जो भी कैनवास है उसकी हाइट है उसकी हाइट है उसके बराबर कर देंगे विंडो डॉट इनर हाइट, दैट्स इट। इस तरीके से ओके, इतना हो चुका है। तो आप एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो हैंडल साइज़ करके, जो साइज़ को हैंडल कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये कोड चला दो, पेस्ट कर दो, और उसके तुरंत बाद में रेंडर वाला फंक्शन कॉल कर दो जो रेंडर होगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखेंगे जो भी विंडो पे हम एक इवेंट लिसन करते हैं और उसका नाम हम डाल देते हैं रीसाइज करके इस तरीके से, और इस रीसाइज हैंडल साइज़ पे चल जाएगा। तो रीसाइज जब होगा तो हैंडल साइज़ वाला फंक्शन चलेगा। ओके, तब जब विंडो रीसाइज होगी तब विंडो छोटी बड़ी करोगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा। और कैनवास की विड्थ विंडो की इनर विड्थ के बराबर कर देगा, कैनवास की हाइट विंडो की इनर हाइट के बराबर कर देगा, और रेंडर वाला फंक्शन चल जाएगा। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। नाइस जी, आगे बढ़ते हैं। तो आई बिलीव ठीक तो है, पर वो बात नहीं बन रही है इसमें, तो ठीक करते हैं इसको। आइए, तो यहाँ पे आपके पास ये है, तो यहाँ पे हम क्लास नेम यूज़ करते हैं w-screen s-screen। ओके, नाइस। तो आप इतना कर लीजिए। अब ऑल राइट, तो कुछ हद तक ठीक हुआ है, पर अभी भी कुछ ग्लिच अपने को देखने को मिल रहा है इसमें। सो सेव करते हैं, सेव करते हैं इसको। तो कुछ दिक्कत आ रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपकी जो index.cs वाली फाइल है यहाँ पे लिखेंगे कैनवास पोर्शन एब्सोल्यूट, या फिर एक काम करते हैं कि जो भी ऐप है यहाँ पे एक डिव या फिर बेटर को मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, और इस सेक्शन को यहाँ पे एंड करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं क्लासेस देता हूँ w-screen के बराबर और h-screen के बराबर, हाइट स्क्रीन के बराबर, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे पास करता हूँ उसके अंदर लाइक रिलेटिव इस तरीके से, और इसको मैं एक क्लास भी दे देता हूँ लाइक पेज 1, या फिर आईडी भी देता हूँ पेज 1 करके इस तरीके से। तो रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी ये ठीक हो रहा है, बट गाइज इसको मैं 100% पे करूँगा। ऑल राइट, अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। क्या कोई कंसोल में कोई प्रॉब्लम आ रही है? लेट्स चेक इट आउट। यस, पेज रिफ्रेश कीजिए। तो रेंडर वाला फंक्शन तुरंत कॉल नहीं हो रहा है, जब अपडेट कर रहे हैं तब कॉल हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, रेंडर वाले फंक्शन को तुरंत कॉल करेंगे।
तो रेंडर वाला फंक्शन तुरंत कॉल करेंगे हम यहाँ पे, सिंपली सेव करेंगे। ऑलराइट, तो स्केल इमेज बिफोर इनिशियलाइजेशन, यस। तो आपने इसको पहले बना दिया और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्लिच देखने को मिला, तो हम रिटर्न भी करेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो हम यहाँ पे इसको ठीक करते हैं। चलिए, तो एक क्लीनअप फंक्शन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन लिखूँगा लाइक रिटर्न, और लाइक क्लीनअप फंक्शन है, इफेक्ट यूज इफेक्ट के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, आपको पता है। तो विंडो हम लिखेंगे विंडो डॉट रिमूव करेंगे कि इवेंट लिस्टनर को लाइक रीसाइज, ओके। और किसको करना है, हैंडल साइज को रीसाइज करना है, ओके, रिमूव करना है इसको, दैट्स इट। और उसके बाद में स्क्रॉल ट्रिगर जो भी आपका है, स्क्रॉल ट्रिगर उस जो भी आपका, उसको सब सारों को गेट ऑल कर लो, क्रिएट। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट ऑल लाइक एक एरे के अंदर होता है, और हम यहाँ पे फॉर ईच लूप चला देंगे इसके अंदर, और यहाँ पे बोल देंगे कि जो भी आपका एलिमेंट है उसको क्लिक कर दीजिए बेसिकली। तो बाय द वे यहाँ पे एस बड़ा आएगा, ये आप याद रखें। तो जो भी आपका एलिमेंट है उसको आप क्लिक कर दो, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसको, दैट्स इट। चलिए, तो हाँ जी, इस बार ठीक है। ऑल राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो, वाओ, देखो आप यहाँ पे देखो, हमने इसको बना लिया गाइज, लेकिन यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ रहा है नीचे, इसको फिक्स करना पड़ेगा बस। तो फिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐप पे चलता हूँ, और बाय द वे CSS वाली फाइल पे चलता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो भी आपका जो CSS है, पहले तो आप लिख सकते हो पेज 1 जो भी है, ओवरफ्लो आप कह सकते हो उसका हेडर एक्स से। तो रिफ्रेश, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, लाइक विड्थ 100%, अब दिक्कत है, अभी भी कुछ दिक्कत है इसमें, तो क्या मैं ओवरफ्लो प्रॉपर हिडन कर दूं? नो, तो इसका मतलब अच्छा वो आईडी है, सॉरी वो आईडी है गाइस, सेव करते हैं। यस, हो चुका है। तो अब ओवरफ्लो अक्स से मैं इसको हिडन कर सकता हूँ यहाँ से। तो अक्स से जैसे आपने हिडन करा, तो अक्स से हिडन हो चुका है वो, बट आई बिलीव अक्स से हिडन हो चुका तो फिर वो चलना तो चाहिए था। लाइक सेव करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच आ रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे बॉडी लिखूँगा, ओवरफ्लो अक्स हिडन सेटअप करूँगा, या परफेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं 100% पे करूँगा, 100% पे करूँगा इसको, और वाव, और इसमें भी यही है, और अपने वाले में भी यही है। तो इसको यार बहुत बढ़िया तरीके से हमने डेवलप कर लिया, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे वाला ये वाला पार्ट और बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने कर लिया। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पे सिंपली एक लाइक टेक्स्ट, एक फोल्डर नहीं फाइल बनाते हैं, सॉरी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली टेक्स्ट और animation.jsx, और ए इसका मैं छोटा ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ए छोटा कर दिया, रफ से एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम कुछ कोड करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो अच्छा रहेगा अपने लिए, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, तो यार यहाँ पे एक काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे ऐप JSX पे चलते हैं। एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, एक डिव जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे इसको। तो क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक टेक्स्ट इफेक्ट, इस तरीके से नाम हो गया। और इस टेक्स्ट इफेक्ट को मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर यहाँ पे रख लूँगा, और इसके सॉरी हाँ, इसको ऊपर लिख लूँगा मैं। और यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके अंदर मैं बेसिकली यूज़ करूँगा टेक्स्ट एनिमेशन, दैट्स इट। तो टेक्स्ट एनिमेशन जो भी था वो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर, इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको टेक्स्ट एनिमेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर कुछ टेक्सेस प्रिंट करेंगे, बट मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहूँगा पहले। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको तो मैं रिलेटिव की स्पेलिंग गलत कर रखी है भाई, तो रिलेटिव ओके। और यहाँ पे इसको मैं अब्सोल्यूट करूँगा, नाइस, अब्सोल्यूट। और मैं यहाँ पे इसको टॉप से करेंगे यहाँ पे लाइक
40, तो यहाँ पे टॉप से 40 करने पे कुछ नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसका जेड इंडेक्स और मैं यहाँ पे 99 करूँगा, तो जेड इंडेक्स 99 पे भी कुछ खास नहीं आ रहा। मुझे टेलविन की प्रॉपर्टी बार बार याद नहीं रहती, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम होती रहती है इसके अंदर मुझे। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे इसको हटाऊँगा कम्प्लीटली और टेक्स्ट इफेक्ट को कॉपी करूँगा और मैं app.css नहीं index.css पे ऐड करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले पोर्शन एब्सोल्यूट और लेफ़्ट से 50%, टॉप से 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, ओके, और ग्रेट और कॉमा लगा के -50% इस तरीके से। तो यहाँ पे आना चाहिए पर नहीं आया, तो आप यहाँ पे जेड इंडेक्स यूज़ कर सकते हो 99। यहाँ पे देखो टेक्स्ट एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल चुका है। टॉप से थोड़ी वैल्यू मैं 30 कर लेता हूँ या फिर मैं 40 कर लेता हूँ उस तरीके से, ओके। जो भी आपका टेक्स्ट इफेक्ट है उसके अंदर आपने एक डिव बनाया है, ठीक है। उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं फॉर रैम, यस, ओके। और फ़ॉन्ट फैमिली चलेगा अभी के लिए, फ़ॉन्ट फैमिली चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर चलेगा अभी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट प्रिंट करने सबसे पहले ये आना चाहिए, कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद में जहाँ पे आपका ऐप जैसे से ये यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप सिंपल सा एक टेक्स्ट पास कर सकते हो। हम यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करेंगे, ये लो मैंने ये पास कर दिया और यहाँ पे पास कर दिया। एक सेकंड, इसको यहाँ तक का कॉपी करना पड़ेगा, पूरा कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे आप सिंपली पेस्ट करोगे, डुप्लीकेट कॉपी करोगे और यहाँ पे आप कॉपी करोगे और आप यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट करोगे, नाइस। तो आपके सामने दो चीज़ें आ जाएंगी, वेरी नाइस। तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी, बट इनको आपको लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो जो भी आपका टेक्स्ट एनिमेशन है वहाँ पे आप ले सकते हो। तो मेरे पास एक टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ डायरेक्टली। प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर, कुछ खास नहीं है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, वाइट स्पेस डेस नो डेस रैप इस तरीके से, तो यहाँ पे वो स्पेस नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग -2 पिक्सल या इस तरीके से, और राइट, और ठीक है, अच्छा है। और इसमें वर्ड स्पेस -1 पिक्सल, यस। तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से देखो इफेक्ट, हम अपना इफेक्ट नहीं सॉरी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, वेरी नाइस। तो ये हो चुका है, तो ठीक है। अभी हम इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं, आइए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर बेसिकली यूज इफेक्ट लाइक, तो यूज इफेक्ट मैं इंपोर्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा GSAP को भी। तो इंपोर्ट भी हम इंपोर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले GSAP को, ठीक है। GSAP कोर नहीं, ओनली GSAP चाहिए, ओनली अपने को GSAP चाहिए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर स्क्रॉल ट्रिगर, और वो GSAP ऑल से नहीं, ओनली आप ऐसा कह सकते हो कि GSAP के अंदर चल के आप स्क्रॉल ट्रिगर से इसको इंपोर्ट कर लोगे, दैट्स इट। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। इतना अपना काम हो चुका है। अब मेरी बात सुनिए, एक काम और करना पड़ेगा, रजिस्टर भी करना पड़ेगा इसको। तो हम यहाँ पे GSAP लिखेंगे रजिस्टर प्लगइन, और इसके अंदर आप यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर है, तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, दैट्स इट। तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिंट कर दिया। तो इतना अपना काम इसके अंदर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सबसे पहले यूज इफेक्ट का सिंटेक्स ले लेंगे, दैट्स इट। ये अपना सिंटेक्स है और कोई डिपेंडेंसीज एरिया अभी के लिए नहीं है, तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, बाद में देखेंगे ऐड ऑन करना है। तो इतना काम हो चुका है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एलिमेंट की आईडी को पुट करना है। तो मैं काम करूँगा यहाँ पे आके, सबसे पहले मैं आपका जो ऐप JSX है वहाँ पे आप दोनों टेक्स्ट को आईडी प्रिंट कीजिए। आईडी लिख दीजिए यहाँ पे आईडी इक्वल टू, और लिख दीजिए यहाँ पे text1 ग्रेट, और यहाँ पे एक मैं चीज़ पास कर देता हूँ ट्रिगर भी, और ट्रिगर के अंदर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू लाइक पेज 1। तो इस तरीके से मैंने पास कर दिया। व्यू पे क्लिक करा, वर्ड रैप पे क्लिक करा, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली टेक्स्ट 2 पास करता हूँ। तो यहाँ पे
ये टेक्स्ट 1 की आईडी है, ये टेक्स्ट 2 की आईडी है। नाइस, अब कोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप एक पास कर सकते हो, यहाँ पे आप एक आईडी ले सकते हो इसके अंदर, और वो आईडी वहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैं एक काम करूँगा, पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो आईडी प्रिंट करूँगा इसकी, और लाइक टेक्स्ट आईडी ले लूँगा, और टेक्स्ट आईडी के अंदर बेसिकली टेक्स्ट आईडी आपकी स्टोर हो जाएगी। दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा एक वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले टेक्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपका टेक्स्ट आईडी है वो टेक्स्ट आईडी आपके पास यहाँ पे दिख जाएगी। क्या मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ? यस, मैं कर तो सकता हूँ, बट चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे ख़राब कर रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, और मैं यहाँ पे सिंपली इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे नल देखने को मिल रहा है। आई बिलीव मुझे नल देखने को क्यों मिल रहा है, मैं देखूँगा उसको। आईडी है वो यार, वो आईडी है, नोट है टेक्स्ट आईडी, वो एक आईडी है। तो एक काम करते हैं ना, टेक्स्ट आईडी लिख देते हैं, ये सही रहेगा। कॉपी एंड आप ऐप पे जाओ, ठीक है, कंट्रोल डी एंड टेक्स्ट आईडी। ओके, सेव करते हैं। अब यहाँ पे आइए, तो अब आपको यहाँ पे आईडी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो वो आईडी अब आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, एक छोटी सी कंडीशन लिखेंगे, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास बेसिकली मैं लिखूँगा नोट ऑपरेटर टेक्स्ट एलिमेंट आईडी नहीं है, तो टेक्स्ट एलिमेंट आईडी नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो कुछ नहीं, आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो कुछ नहीं, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक काम करो, नहीं तो आप एक काम करो, क्या काम करो, हम यहाँ पे लिखेंगे कि आप एक काम कर सकते हो कि हम उस टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो अपने को निकालना पड़ेगा इसके अंदर। तो ठीक है, वो टेक्स्ट हम यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी आपका एक काम करते हैं कि वेरिएबल लेता हूँ डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसके अंदर कि जो भी आपका इसके अंदर टेक्स्ट है उसको स्प्रेड कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखना, आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा, डेटा प्रिंट करके देखना आप। तो आप यहाँ पे जाओगे, तो ओके, सेव करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखो टेक्स्ट मिल रहा है वो एरे के अंदर, ठीक है। तो ये आपने स्प्रेड कर दिया, तो वो सारे टेक्स्ट को हम स्प्रेड कर चुके हैं। हम इस पर डायरेक्टली एक मैप मेथड चला सकते हैं, और मैप मेथड क्या करेगा, मैप मेथड बेसिकली आपसे दो चीज़ें लेगा। एक तो लेगा बेसिकली आपका कैरेक्टर क्या है, और एक लेगा आपका इंडेक्स क्या है। तो दो चीज़ें आपसे यहाँ पे डिमांड करेगा इस तरीके से, ठीक है। और आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो कैर को। तो मेरे सामने कंसोल की आज प्रॉब्लम का कुछ खास ही आ रही है, तो इसको मुझे बार बार हटाना पड़ रहा है, पर कोई नहीं। रिफ्रेश करने पे देखो सारा कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल चुका है। नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सिंपली एक आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे इसके अंदर आके कि एक स्पेन टैग बनाइए। हर बार स्पेन टैग हम क्रिएट करेंगे जितनी बार मैप मेथड चलेगा, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो इस कैरेक्टर को हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे, तो आप इसको आप प्रिंट कर सकते करके देख सकते हो, लाइक डेटा को। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा, तो आप यहाँ पे देखो स्पेन टैग के अंदर वो डेटा आ जाएगा। बस ये एक एरर रिटर्न कर रहा है, तो आप इसको ज्वाइन करवाओगे ताकि वो एरे से स्ट्रिंग में बन जाए। नाइस जी, बहुत बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारा डेटा यहाँ पे प्रॉपर्ली स्पेन है। ये बेसिक चल रहा है, मतलब आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, ज्वाइन मेथड, मैप मेथड पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ गया। स्प्रेड ऑपरेटर आपको पता है, तो बेसिक चीज़ें हैं। नहीं पढ़ा तो वीडियो आने वाला है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करवाऊँगा आपकी, ठीक है जी। इतना अपना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना अपना काम हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास ये डेटा है, उस डेटा को आपको प्रिंट करना पड़ेगा, इन HTML के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो भी टेक्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर आप डायरेक्टली इनर HTML कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट देखने को मिलेगा वो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। वेरी नाइस। तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है।
इट्स सुपर डुपर इजी। और थोड़ा सा मैं स्पेस इसमें लाइक स्पेस को भी काउंट करना चाहूँगा, तो मैं स्पेस भी इसमें काउंट डाउन करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं कुछ करना चाहूँगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ क्लास नेम डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्लास नेम डिफाइन करूँगा। मैं लिखूँगा कैरेक्टर करके कोई क्लास होगी। ठीक है, और कैरेक्टर जो क्लास होगी तो मैं CSS के अंदर जाके लिखूँगा कि जो भी कैर क्लास है उसका डिस्प्ले आप कर दो इनलाइन ब्लॉक, दैट्स इट। तो जैसे रिफ्रेश करो कुछ खास नहीं है, ओके, लेकिन ये प्रॉपरली इस तरीके से काम तो कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्लास होगी और हर क्लास को एक अलग आइडेंटिटी, हर क्लास अलग होगी ऐसा कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो भी क्लास होगी वो आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हो कि जो भी आपका लाइक टेक्स्ट की आईडी है उसके आगे आप जोड़ सकते हो, उसका इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसके आगे उसका इंडेक्स पुट कर सकता हूँ। तो जो भी हर बार क्लास होगी तो अलग नाम से क्लास हो जाएगी। तो टेक्स्ट आईडी लाइक जो भी टेक्स्ट आईडी उसके आगे 0 1 2 इस तरीके से वो क्लास ऐड ऑन होती रहेगी। ठीक है, तो इतना अपना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर आके, अब हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल कैरेक्टर कितने हैं वो निकालिए। तो ठीक है, टोटल कैरेक्टर कितने वो निकालिए। तो आपके पास कैरेक्टर काहे में रखे हुए हैं, आपके पास कैरेक्टर टेक्स्ट के अंदर रखे हुए हैं। तो टेक्स्ट डॉट आप लेंथ प्रिंट कीजिए। तो जैसे आप लेंथ प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे सिंपली console.log करोगे। मैं आदत पड़ चुकी है मुझे console.log वैसे करने की, तो वो एरर देता है, पर कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे टोटल कैरेक्टर इसमें प्रिंट कर लूँगा। तो टोटल कैरेक्टर, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपके सामने यहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर 1918। तो मतलब कि पहले में 19 है, दूसरे में 18 है, वो बार बार री रेंडर हो रहा है। कोई नहीं, हम इसको ठीक कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो इस तरह अपना काम इसके अंदर हो चुका है। अब मेरी बात सुनिए, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आप एक एनिमेशन क्रिएट करोगे लाइक स्क्रॉल पे। तो जो सेंटर वाला जो बंदा है, मतलब आपके पास ABC इस तरीके से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो B बंदा है ABC, तो जो B बंदा है वो ऊपर जाएगा, A उसके साइड में, C उसके साइड में। तो इस तरीके से एक एनिमेशन बनेगा। तो लाइक उस तरीके का एनिमेशन क्रिएट करना है एनिमेशन पे, स्क्रॉल पे। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे इसके अंदर आके कि पीक कितना करना है। तो पीक मैं कर देता हूँ उसका बेसिकली कि -80 टॉप पे एनिमेशन होगा। ठीक है, पीक पे। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी पास करूँगा। तो स्ट्रेंथ पास करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि 8, मतलब उसका जो मतलब एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कितनी दूर होगा, एक स्पेन दूसरे स्पेन से कितनी दूर होगा, इस तरीके से ये इस तरीके से वो कितने दूर होंगे आपस में, है ना। तो वो बेसिकली 8 का होगा। ठीक है, तो वो मैंने वैल्यू 8 रख दी। और फाइनली सारा डेटा स्टोर करने के लिए मुझे एक ऑफसेट क्रिएट करना पड़ेगा, एक एम्प्टी एरे है, दैट्स इट। तो इस तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक लूप क्रिएट करता हूँ, सुनिए। तो मैं बोलता हूँ लेट आई, कहाँ से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आई की वैल्यू अगर छोटी होती है बेसिकली टोटल कैरेक्टर से, तो फिर आप आई को आप प्लस करेंगे, ठीक है। ये बेसिक लूप है और कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहले मैं मीडियम कैरेक्टर निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे मीडियम कैरेक्टर निकालने का बहुत ईजी है, जो भी टोटल कैरेक्टर उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका मीडियम कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। वेरी नाइस। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, math.absolute यूज़ करूँगा। मैं math.abs एब्सोल्यूट के अंदर जो भी आपका बेसिकली इंडेक्स है उसमें से आप माइनस कर दोगे मीडियम वैल्यू, दैट्स इट। बहुत ईजी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे y पुट करेंगे। और y एक सिंपल वेरिएबल है जो y एक्सिस से अपने को डेटा दे रहा होगा। तो जो भी पीक है प्लस जो भी आपका डिस्टेंस है, क्रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली मैं स्ट्रेंथ से। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसको स्ट्रेंथ से, दैट्स इट। अब मैं फाइनली यहाँ पे करूँगा कि जो भी आपका ऑफसेट है उसमें आप फाइनली पुश कर सकते हो, और उसके अंदर आप कह सकते हो कि जो भी आपका मैथ है डॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, जो भी एब्सोल्यूट मैथ डॉट एब्सोल्यूट, और इसके अंदर नॉट एब्सोल्यूट, मैं इसके अंदर मिनिमम यूज़ करूँगा कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कौन सा है, तो 0 एंड फाइनली y, दैट्स इट। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो इतना अपना काम इसके अंदर हो चुका है। अब फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफसेट डॉट फॉर ईच लूप, या बेटर गो विद मैप, जो भी यूज़ करना वो आप यूज़ कर लीजिए। मैं फॉर ईच की तरफ
मूव ऑन करता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर एक फंक्शन चलेगा जो आपको वाई ऑफसेट दे देगा। वाई से ऑफसेट कितना वो दे देगा एंड सिंपली आपका इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न कर देगा इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिखूँगा gsap.to, तो मैं लिखूँगा gsap.to, एनिमेशन चलाना पड़ेगा तो gsap.to क्रिएट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर किस पे आपको एनिमेशन चलाना है तो आपको बताना पड़ेगा। अपने पास एक क्लास है और उस क्लास का नाम क्या है, तो उस क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लूँगा सबसे पहले तो जो भी आपकी टेक्स्ट की आईडी है क्रिएट, और उसमें आपने डेस लगा के क्या लिखा था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, आपने यहाँ पे लिखा था इसके अंदर इंडेक्स, तो इंडेक्स मतलब वो आई होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो इंडेक्स मतलब आई होगा, तो आई आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पे आप आई पुट कर दोगे तो यहाँ पे मैं सिंपली आई पुट कर दूंगा, दैट्स इट। इस पे आपको एनिमेशन को चलाना पड़ेगा। नाइस, तो अब हम यहाँ पे इस पे एनिमेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं GSAP से। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, वाई ऑफसेट, तो वाई ऑफसेट लाइक वाई ऑफसेट, तो वाई ऑफसेट, वाई से वाई ऑफसेट हो जाएगा। ग्रेट। उसके बाद मुझे ओपेसिटी जब ऊपर जाएगा टेक्स्ट स्क्रॉल पे उसकी ओपेसिटी 0 करते रहना। गोट इट, ओके। और सिंपल आप स्क्रॉल ट्रिगर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और आप यहाँ पे बता सकते हो किस पे आपको ट्रिगर करना है। तो ट्रिगर किस पे करना है, ट्रिगर करने के लिए आपके पास एक ट्रिगर आईडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली ट्रिगर आईडी दे देता हूँ, पर ट्रिगर आईडी आपके पास है क्या, आपके पास ट्रिगर आईडी नहीं है। तो आप एक काम करना, यहाँ पे आप ट्रिगर आईडी ले लो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप ट्रिगर आईडी ले लो और आप ट्रिगर आईडी लेने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिगर पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रिगर आईडी पास कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ट्रिगर आईडी आपकी यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगी। प्रॉप्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो ट्रिगर आईडी यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे होगे। ठीक है, तो वो आपकी ट्रिगर आईडी हो जाएगी। वो ट्रिगर आईडी है, वो ट्रिगर आईडी है। तो आप यहाँ पे लाइक कुछ भी नाम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट जो भी है मैंने इस तरीके से लिख दिया ट्रिगर आईडी। इस पे आपको चलाना है। तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं सही लिख रहा हूँगा। ठीक है, तो ट्रिगर आईडी वो बेसिकली एक आईडी है। तो यस, तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ इसके आगे, तो वो ट्रिगर आईडी होगी। हर बार आपको अलग पेज पे क्रिएट करना है तो वो ट्रिगर आईडी आपकी हो जाएगी। नाइस जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखूँगा स्टार्ट कौन से पॉइंट से करना है, तो आप लिखोगे टॉप एंड आप यहाँ पे लिख दोगे बेसिकली टॉप, दैट्स इट। उसके बाद में आपको एंड कब करना है, तो कह देंगे कि भाई जब बॉटम एलिमेंट और 50% इस तरीके से आप कह रहोगे। और स्क्रब आप इसमें यूज़ करोगे, तो स्क्रब मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने बनाना सिखाया है। अगर आप चाहते हो GSAP का एडवांस ट्यूटोरियल लेके आओ, आप चाहते हो कैनवास का एडवांस ट्यूटोरियल लेके आओ जिसमें कंप्लीट डिटो कैनवास आपको सिखाया जाए, आप कमेंट करना पड़ेगा ना दोस्तों आपको। आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता कैसे चलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलता। फिर कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप समझते नहीं हो बात को, कमेंट किया करो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली 0.5 ऐड कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है जी, नाइस, बहुत बढ़िया। और इतना अपना यहाँ पे इसमें काम हो चुका है। तो ये तो हो चुका है। अब आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, एक आप ईजिंग पास कर सकते हो कि किस स्टाइल में आप उसको करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पावर 2 आउट के अंदर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये एनिमेशन मैंने ऑलरेडी GSAP के अंदर पढ़ा रखा है, बट फिर भी आप चाहते हो GSAP कंप्लीट अब पढ़ाओ डेप्थ के अंदर, तो बता सकते हो। मैं पढ़ा दूंगा अभी आपको अच्छे तरीके से, जहाँ पे हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी GSAP के अंदर। ठीक है, इतना हो चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं कि क्या सीन है। ऑल राइट, रिफ्रेश करते हैं। तो लाइक टेक्स्ट 1 7 नॉट फाउंड, टेक्स्ट 1 नॉट फाउंड, ओके। तो आईडीज इसको नहीं मिल रही हैं, ओके। तो क्लास तो है, बट क्लास तो है यहाँ पे इंडेक्स टेक्स्ट आईडी डेस टेक्स्ट, तो इसको मिली नहीं। तो टेक्स्ट आईडी तो ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कैर पास कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कैर पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर मैं कैर पास कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, कैर। तो कैर और जो भी आपका आई है वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या मिल नहीं रही, ऑल राइट। तो मुझे कैट 2 तो स्पेन आया, तो बेसिकली कैर ऑल राइट। सो इसमें इंडेक्स की वैल्यू वहाँ पे पुट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है वो देखना पड़ेगा।
तो हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं। आइए, मुझे यार कोड तो ठीक लग रहा है, मैंने इसको बग भी कर लिया, डीबग भी कर लिया बेसिकली, पर क्या दिक्कत हो सकती है? क्या मैं इसको सेव करूं? और हाँ, ओके ओके ओके, 1 सेकेंड, या ऑलराइट, ये प्रॉपर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं एक स्पेस यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लाइक इज स्पेस करके इक्वल्स टू, अगर जो भी आपका करेक्टर है, अगर उस करेक्टर की वैल्यू, जो भी आपका करेक्टर है, अगर उसकी वैल्यू बराबर होती है, अगर उसकी वैल्यू बराबर होती है बेसिकली स्पेस के, तो आप बेसिकली एक क्लास या फिर आप एक मार्जिन यूज़ कर सकते हो इस स्पेस के अंदर। तो इस कोड को मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। तो इज स्पेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर उसकी वैल्यू बराबर है इसके, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली एक काम करेंगे, यहाँ पे आके स्टाइल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे कि इसके अंदर आके कि देखो सीन ऐसा है कि आप इसमें स्पेस यूज़ करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा इसको। तो आप इसमें ये कोड चला सकते हो और आप इसके अंदर लिख सकते हो कि देखो ऐसा है कि अगर आपका लाइक इज स्पेस अगर है तो आप कुछ और करोगे, नहीं तो आप कुछ मत करना, नहीं तो आप फिर कुछ मत करना, नहीं तो आप सिंपली मार्जिन ऐड कर दो और 0, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, 0 एंड 10 पिक्सल इस तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने गलती करी है यहाँ पे जब स्टाइल होती है। ओके, मैं सिंटेक्स गलत कर रखा है यहाँ पे मैं लाइक 5 पिक्सल का इसमें स्पेस दे दूँगा, ठीक है। ओके जी, नाइस, बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे स्पेस, हाँ देखो 5 पिक्सल का आ चुका है और ये देखो प्रॉपरली यहाँ पे प्रॉपर काम भी कर रहा है। तो ये देखो अपने को जो चीज़ चाहिए थी वो हमने प्रॉपरली डेवलप कर ली, अपने को जो चीज़ प्रॉपर चाहिए थी वो देखो हमने प्रॉपरली डेवलप कर ली, और यही है वो इस साइट के अंदर, यही है वो देखो इस साइट के अंदर, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, अपने वाले का साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर रखा है। मैं इसको फॉन्ट फैमिली यूज़ करके इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बोल्ड करके और बेटर इसको बना सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा एनिमेशन मेरा मेन फोकस ये था कि आपको यहाँ पे इस एनिमेशन को डेवलप करना सिखाना कि किस तरीके से जो टेक्स्ट है वो कर्व होंगे और किस तरीके से आपकी जो ये बॉल है वो फटेगी, लाइक दैट। इस तरीके से मुझे पता है ओनली चीज़ें सिखाई हैं कि किस तरीके से बनाई जाती हैं चीज़ें। अगर आप चाहते हो कैनवास कंप्लीट सिखाया जाए डेप्थ के अंदर, तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, मेरी नहीं। आप मुझे बताओगे, उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप चाहते हो कि भैया जी से आप पूरा सिखाओ 3GS लाइक किस तरीके से और अच्छे लेवल पे जो एनिमेशन बनते हैं उसको सिखाइए, रिएक्ट 3 फाइबर सिखाइए, लाइक ड्रे सिखाइए, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करके दूंगा। अच्छे एनिमेशंस भी हम देख रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है जी। और जावास्क्रिप्ट का वीडियो तो जल्दी ही आने वाला ही है, वहाँ पे तो धमाल है। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमेशा के लिए आपकी रिसर्च ख़त्म है जावास्क्रिप्ट को लेके। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक वेट कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसको सीखिए, और भी आप इस वेबसाइट के अंदर जो एनिमेशंस हैं वो आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। लाइक नीचे और भी एनिमेशन यहाँ पे इसके अंदर हैं, ये देखो ये वाले, ये एनिमेशन आप किस तरीके से यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। ये देखो ये सारे एनिमेशन है, तो इनको आप डेवलप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पूरी साइट में आपको बनाना सिखाऊँ, ये पूरी साइट, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, हम इसको साथ में बनाएंगे, एक एक कोड को समझते चलेंगे बनाते टाइम। अगर आप जो आप कमेंट करोगे उस हिसाब से काम होगा, आपकी जिम्मेदारी है कमेंट करना। अगर आप चाहते हो मैं और अच्छे लेवल पे आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करूँ यहाँ पे इस चैनल पे, प्लीज़ हिट दिस सब्सक्राइब बटन। एक मोटिवेशन मिलता है, जब मोटिवेशन मिलता है तब कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा। ये अपने आप को इम्प्रूव करूँगा कि भाई हाँ और कंटेंट में जान डालनी चाहिए, पर आप करते नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। कितने टाइम हो गया, चैनल ग्रो किया है मुझे बताइए, चैनल ग्रो किया है क्या, नहीं किया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी कुछ ना कुछ बनती है। मैं अपने साइड से पूरा एफर्ट मार रहा हूँ, बट आप भी प्लीज़ अगर आपको कंटेंट में वैल्यू मिले तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू
वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।